अल्पेश पे सतनाम बोलो। सतनाम 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 साहेब बंदगी। साहिब बंदगी सतनाम। और ठीक हो? बस बढ़िया साहब। चलो मालिक की दया है। दिनेश भाई उन लोगों को ऐड करो, दूसरे भाइयों को। आता नोटिफिकेशन में ये बत्ती आना। ओके। हेलो साहेब बंदगी। महापुरुषों ने कोटि कोटि वंदन। हाँ। भगवान भाई आप जो भी बात करना हो हिंदी में बात करना है, गुरु जी को समझ आए। हाँ अच्छा। हाँ जी बोलिए, कहाँ से शुरुआत करनी है? हिंदी में बोलोगे तो गुरु जी का आपको पता चलता है क्या बोलना चाहते हो। हरतन महाराज सतनाम सतनाम। सब ठीक ठाक है आप लोग? बस ठीक है बापू, एकदम आनंद में सब। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप संतों की करुणा है सब पे। सब मालिक की दया है। हाँ तो सवाल रखें अपना, क्या सवाल है? किस चीज पे मैटर अड़ गया है? हरतन महाराज जय सतनाम। तो गुरु जी को पता चलना चाहिए क्या बोलना चाहते हो क्या। जो बोलना चाहता है केवल वही बोले, बाकी माइक ऑफ कर लो अपना। महाराज जय सतनाम। कैसे हैं आप? चलो बहुत बढ़िया। कुछ भक्तों के फोन आए थे, मुझे बता रहे थे कि हमारी ज्ञान चर्चा चल रही है। किस पंथ में आप लोग? कौन सा पंथ है आपका? निरांत पंथ या उगम फौज? निरांत पंथ। निरांत। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो वो बात बता रहे थे कि वो निरांत पंथ वाले कह रहे हैं कि परमात्मा कण कण में है, परमात्मा पत्थर में है, शीशे में है, चश्मे में है, हर जगह परमात्मा ही परमात्मा है। देखो ये कहने में तो अच्छा लगता है कि हर जगह परमात्मा ही परमात्मा है। ये अधिकारी है निरांत देश के पूरन राम महाराज है। हाँ उखल में है, और ये भगवान दास महाराज अधिकारी है निरांत संप्रदाय के। अच्छा वो अहमदाबाद में रहते हैं। बोले भगवान महाराज जय गुरु महाराज। हाँ बहुत अच्छी बात है। संतों ने संदेशा दिया है, बहुत अच्छी बात है। संतों ने जो ज्ञान दिया है वो 3 प्रकार का ज्ञान दिया है। हम उस ज्ञान को ये नहीं समझ पाते कि कौन सा ज्ञान हमारे लिए है। जैसे आप बच्चों की पढ़ाई देखोगे, एक तो हो गया 10वीं तक हाई स्कूल का ज्ञान, एक होता है 10वीं से लेके 12वीं सेकेंडरी स्कूल का ज्ञान, एक होता है 12वीं से आगे कॉलेज, डिग्री कॉलेज का ज्ञान, जिसको हायर स्टडीज कह देते हैं हम लोग। तो तीनों प्रकार का ज्ञान हमारे बच्चे पढ़ते हैं। छोटे बच्चे पढ़ते हैं 10वीं अंडर मैट्रिक का ज्ञान, और उसके बाद चलता है सेकेंडरी हायर सेकेंडरी का ज्ञान, और उसके बाद चलता है कॉलेज का ज्ञान। अब छोटे बच्चे अगर कहने लग जाएं कि जो हमारा ज्ञान है वही सत्य है, तो ठीक है, जहां तक उनका ज्ञान है वहां तक सत्य है, लेकिन उनका ज्ञान जब ऊंचे लेवल के ज्ञान के आगे आता है तो वो अज्ञान साबित हो जाता है। तो हमारे संतों ने भी हमारी बुद्धि का लेवल देखते हुए, लोगों की बुद्धि का लेवल, विवेक शक्ति देखते हुए 3 प्रकार का ज्ञान दिया है। अब वो 3 प्रकार का ज्ञान क्या है, इसको समझ जाएंगे तो सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। नंबर 1 पे है जीव ज्ञान, जीव ज्ञान। नंबर 2 पे है शिव ज्ञान, और नंबर 3 पे है पीव ज्ञान। जीव, शिव और पीव। जब इन तीनों की व्याख्या आप सुन लोगे, समझ लोगे,
तब आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस ज्ञान को पकड़ के बैठा हूं। ज्ञान कोई बुरा नहीं है, तीनों में से तीनों ज्ञान अच्छे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ज्ञान तीनों के अच्छे हैं, लेकिन पूर्ण और अपूर्ण है। क्या 5वीं क्लास का ज्ञान अच्छा नहीं है? क्या 6ठी क्लास का ज्ञान अच्छा नहीं है? क्या 10वीं क्लास का ज्ञान अच्छा नहीं है? क्या 11वीं 12वीं का ज्ञान अच्छा नहीं है? क्या कॉलेज डिग्री कॉलेज का ज्ञान अच्छा नहीं है? अच्छे सब ज्ञान है। सब गुरुओं को वंदना अपनी अपनी ठौर। पहली क्लास का टीचर भी हमारा टीचर है, अच्छी बात है, अच्छा ज्ञान दे रहा है। 5वीं 10वीं वाला भी हमारा टीचर है, 12वीं वाला भी हमारा टीचर है, कॉलेज वाला भी हमारा टीचर है। लेकिन जो मेरे काम पूरे होंगे वो कॉलेज वाले टीचर से होंगे। मुझे आगे किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिलेगी तो 5वीं वाले टीचर से, उसके ज्ञान से वो जॉब नहीं मिल सकती। ज्ञान है, मेरा अंगूठा लगवाना छुड़वा दिया उसने, पहली क्लास के टीचर ने, एलकेजी वाले टीचर ने। मुझे मेरा नाम हिंदी पंजाबी गुजराती में लिखना सिखा दिया उसने, मेरे नाम से अंगूठा छाप की मोहर हटवा दी उसने। लेकिन कहो कि मैं मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर लूं पहली क्लास का ज्ञान प्राप्त करके, तो नहीं हो सकता। इसी प्रकार कबीर साहब ने कहा है, गुरु मेरे सभी बड़े। निरांत पंथ वाले गुरुओं को भी नमस्कार है, उगम फौज वाले गुरुओं को भी नमस्कार है, आसाराम बापू जी को भी नमस्कार है, धन सतगुरु को, राधा स्वामी को, रामपाल जी महाराज को, परमहंस जी को, जो भी गुरु है नमस्कार है। क्योंकि अपनी अपनी ठौर सब गुरु ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन मेरी मुक्ति किससे होगी? जन्म मरण से मुक्ति का ज्ञान कौन सा है, वो मुझे समझना पड़ेगा। गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेक की पारखी, सो माथे का मोर। ये बीच में बातें मत करो भाई, माइक ऑफ कर लो अपना। जो बोल रहा है माइक ऑफ करो अपना। पूर्ण महाराज देंगे, पूर्ण महाराज, पूर्ण महाराज। माइक ऑन वही करेगा जिसने बोलना है कुछ, और हाथ उठाना है पहले, बोलने से पहले हाथ उठाना है। ये नहीं सारे एक साथ बोलने लग जाओ, नहीं तो मछली मंडी बन जाएगी ये। गुरु जी। हाँ जी बोलिए। हाँ बोलो। भगवान महाराज आप प्रश्न करिए। साहेब मेरा एक सवाल ऐसा है कि ज्ञान वेद में है का वेद में है? अभेद और वेद में क्या कक्षा है? अभेद और भेद ही तो ज्ञान है, अज्ञान है। जब तक वो भेद में है तब तक ये जीव ज्ञान अज्ञान में है, ज्ञान प्राप्त नहीं है इसको। जब इसको गुरु मिल जाएगा अभेद हो जाएगा। किसके साथ? कई लोग सृष्टि के साथ अभेद कर देते हैं। सृष्टि के साथ अभेद नहीं हो जाना है कि सृष्टि के साथ अभेद हो जाओ। सृष्टि के साथ भेद रहेगा और परमात्मा के साथ अभेद हो जाओगे। सृष्टि तो माया है, तो माया से कैसे अभेद हो सकते हो? तुम माया थोड़ी नहीं हो। क्या जीव ब्रह्म से वेद है या भेद है? जीव, यही जो मैं बता रहा हूँ ना, जीव शिव पीव। ये आवाज कहाँ से आ रही है? आवाज बंद करो। ये किसी की, सारे माइक ऑफ कर दो एक बार, सारे कर दो माइक ऑफ। ये बीच में हवा चल रही है, ट्रक चल रहा है। बंद करो पूर्ण महाराज। सारे माइक ऑफ कर दो अपना अपना, बोलने वाला माइक ऑफ कर दो। आवाज जो बोलना चाहेगा वो ऑन करेगा केवल। पूर्ण महाराज बात कर रहे हैं आपसे। पूर्ण महाराज आप बात कीजिए इससे, ये मेरे गुरु है। हाँ बहुत अच्छी बात है, सारे गुरुओं को नमस्कार है। अरे अभी भी आवाज आ रही है भाई, अपना माइक ऑफ करो। किसके गाड़ियां चल रही है माइक में? एक बार सारे ऑफ कर दो, सब ऑफ कर दो, सब कर दो A to Z। मैं भी कर देता हूँ। पूर्ण महाराज गाड़ी में बोले। अच्छा हाँ कोई बात नहीं, गाड़ी की आवाज आ रही है। ओके ओके हाँ ठीक है, बोलिए बोलिए। जब बोलना होगा तो बोलना है, और बोलने के बाद माइक ऑफ कर देना, गाड़ी की आवाज खत्म हो जाएगी। बोलिए बोलो भगवान महाराज प्रश्न पूछिए अब। ऑन करके पूछो। ऑफ है माइक अभी। अपनी जो भी चर्चा चल रही है, महापुरुष सब है अंदर, अपने यही बात पे आज चर्चा कर रहे हैं, क्या जीव और ब्रह्म अभेद है या भेद है दोनों के बीच में? पहला प्रश्न तो ये है कि जीव और ब्रह्म अभेद है या भेद है। दूसरी बात,
हर आदमी या संत जीव को ब्रह्म से अलग कर सकता है या ब्रह्म में अभेद है, इस बात पे थोड़ा अपने को समझना पड़ेगा। समझते हैं, एक बार आप समझा सकते हो तो आप हाँ भी बिल्कुल बता दीजिए। समझाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल, यही काम है हमारा। केवल ब्रह्म और जीव की बात करोगे तो ये अधूरी बात रह जाएगी। एक और चीज है इसमें जिसका नाम है पार ब्रह्म। जीव, ब्रह्म, पार ब्रह्म, इसी को कहते हैं जीव, शिव और पीव। जब हम जीव और शिव की बात करते हैं तो वो ब्रह्म और जीव की बात चल रही है। ब्रह्म क्या है? सृष्टि कर्ता ब्रह्म है। ये सारी सृष्टि बना के ये कौन चला रहा है? ब्रह्म चला रहा है। और वही ब्रह्म इसी सृष्टा में भोक्ता बन के, इसी सृष्टि में भोक्ता बन के आता है, जीव बन के आता है। ब्रह्म ही जीव है, लेकिन कब? जब अज्ञानता में डूब जाता है तब। और जब उसको कोई गुरु मिलता है, इसी जीव को समझा देता है कि बेटा तू जीव नहीं है, तू ब्रह्म है, और ब्रह्म प्राप्त करने की, ब्रह्म ज्ञान की उसको उपलब्धि करवाता है, तो वही जीव क्या कहता है? अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। तो जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। भेद किससे है? जब माया का पर्दा पड़ जाता है तो वो जीव ब्रह्म से अपने आप को जुदा समझने लग जाता है। और जब अ, हाँ हाँ, माया का अस्तित्व है गुरुजी? माया का अस्तित्व अज्ञान है। जहां पर अज्ञान है वहां पे अस्तित्व है माया का। जहां ज्ञान हो जाता है वहां माया खत्म हो जाती है। अच्छा, तो माया खत्म जैसे हो सपने जाती है तो होते हैं ना, आपके अज्ञान। सपने हैं, जैसे सपने में शेर है, सपने में भालू है, सपने में कुत्ता बिल्ली है। अब कोई पूछे क्या सपने का अस्तित्व है? हाँ, जहां से सपना शुरू होता है वहां से अस्तित्व है। और अगर तुम सपना नहीं देख रहे हो तो कोई अस्तित्व नहीं है। नहीं, मैं क्या बोलता हूँ कि अपने जैसे ब्रह्म है तो ब्रह्म में कर्तापना है क्या? ब्रह्म में कर्तापन है, तभी तो वो इस दुनिया को कर रहा है, वरना उसको दुनिया पर। नहीं होगी तो गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने मना किया, मैं अकर्ता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा के लिए बारे में बोला है, आत्मा अकर्ता है। तो मैं आत्मा, ब्रह्म और जीव अभेद है, तो अभेद में अभेद नहीं है। अकर्तापना होता है तो आत्मा, ब्रह्म और जीव अभेद नहीं है भाई, किसने बोल दिया? आत्मा, नहीं, मैं जीव और क्या ब्रह्म में बोलता हूँ। भेद है। जीव 84 में भटक रहा है। नहीं महाराज जी, एक बात तो पक्की है, संतों और श्रुति का प्रमाण है, संत और श्रुति का प्रमाण। हर व्यक्ति संत और श्रुति को प्रमाण में लेता है और प्रमाण बिना नहीं बोलता। शंकराचार्य ने कहा है, गीता में भगवान ने कहा है कि जीव सनातन ब्रह्म है, जीव खुद परमात्मा है, बरोबर। तो ये जो जीव अगर परमात्मा है तो उसको माया क्या बिगाड़ सकती है? पहला प्रश्न तो ये होता है, क्योंकि जीव ब्रह्म की शक्ति का नाम माया है, ब्रह्म की शक्ति का नाम माया है, तो वो ब्रह्म का क्या बिगाड़ सकती है? मेरी पैदा की हुई चीज मुझे ढांक नहीं सकती है। सूर्य से पैदा हुए बादल सूर्य को ढांक नहीं सकते हैं। पर ये जो मुमुक्ष के लिए हर शास्त्रों की रचना हुई है, मुमुक्ष के लिए, मुमुक्ष लोगों के लिए हर शास्त्रों की रचना हुई है। पर जीव, ब्रह्म और ईश्वर अभेद नहीं है, भेद है। माया का तो आरोप है, वो कल्पित है, और कल्पित जगत को अपने को सच मान के जीव को ब्रह्म, ब्रह्म को जीव बनाना, ये थोड़ा छोटा सा तुच्छ भाव है मेरे हिसाब से, मैं जानता हूं तब तक। और महापुरुषों वहां अभेद बताते हैं, एक ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य के अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये जो दिखता है, ये बिकता है, ये समझता है, ये क्या है? जब उसके बारे में हम ढूंढने चले कि ये कौन है जो देखता है, ये कौन है जगत दिखता है ऐसा क्या, तो हम ढूंढने चले तो वो मिला नहीं। जिसको हम मानते थे भाई ये देख रहा है जगत को, तो कौन उस जगत को देख रहा, हम उसको ढूंढने चले पर वो मिला नहीं है। तो इस बारे में, ब्रह्म के बारे में, जीव के बारे में, ईश्वर के बारे में कोई अभेद युक्ति आपके पास होए तो आप थोड़ा प्रकाश कीजिए, जिससे हर आदमी को इस बात पे परफेक्शन आवे। कबीर साहब ने कहा है, मरते जन्मते युग 4 गए, मरते जन्मते युग 4 गए, कहे कबीर सुनो रामानंदा, तुम्हारी कौन गत होई, नाम गत पार न पाए कोई।
ये नाम है, ये क्या है? नाम की गति को किसी ने पार नहीं, ब्रह्मा थक्या, विष्णु थक्या, थक्या शेष महेश, नामगत पार न पाए कोई। भारत के कोई देवी देवताओं ने, ये चार वेदों ने इस नाम को नहीं पाया, तो ये नाम कैसा है? इस नाम के बारे में, ये ब्रह्म के बारे में प्रकाश कीजिए, तो थोड़ा एक अपेक्षा है सबको इसके बारे में। हाँ, ये बोला भी है ना उसमें, राम न सके नाम गुण गाई। तो जो नाम है, नाम बढ़ाकर, हाँ राम बढ़ाकर राम नाम बढ़ा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, राम बड़ा नाम बड़ा, क्या है ये? साहिब ने बताया, राम बड़ा कि जिन ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, वेद बड़ा की जिन निर्माया, ई बन बड़ा की जही मन माना, राम बड़ा की राम ही जाना। बताया तो सब कुछ है साहिब ने, कबीर साहब ने कोई भेद रखा ही नहीं है, लेकिन वही बात है कि जिसके जितनी समझ में आई उसने उतना उसकी महिमा गाई। तो मैं क्या बोलता हूँ गुरुजी कि ये नाम किसको बोला? कबीर हाँ, साहब ने नाम किसको किसको बोला, यही तो समझना है। नाम किसको बोला, उसी नाम को प्राप्त करना है जिसको नाम बोला। ये नाम जपने वाला नहीं है कि हिंदुस्तानी हिंदी में जप रहा है, पाकिस्तानी अरबी में जप रहा है, चाइनीज चाइनीज में जप रहा है। जो नाम है वो अच्छा। हमारी असली अवस्था है, हमारा असली ज्ञान है, वो असली हाँ। परम तत्व है, नाम ही परम तत्व है। नाम, अच्छा साहब मेरा कहना ये है कि नाम प्राप्त है या प्राप्त करना है? नाम हमारे पास पहले से है, नाम हमारे पास पहले से है, नाम लेने और देने की वस्तु नहीं है। ना तो कोई इस दुनिया में नाम ले सकता है, नाम ना ही दे सकता है। वो वस्तु पहले से हमारे पास है, लेकिन उसका भेद ना होने के कारण हम नाम के पीछे ही भटक रहे हैं। आज इतने बड़े बड़े बाबा लोग क्या बांट रहे हैं? नाम बांट रहे हैं। नाम लेने के लिए कौन जा रहा है? जो पहले से ही नाम से भरपूर है। भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल, और गांठ खोल देखा नहीं, ताते बहे कंगाल। नाम के बिना आपकी एक उंगली भी नहीं हिल सकती, नाम के बिना आपके मुंह से एक बात नहीं निकल सकती, नाम के बिना आपकी सांस नहीं चल सकती। उस परम तत्व को ही वो नाम नाम तो बोलते हैं। गुणवाचिक है, उस नाम की बात नहीं कबीर ने की, वो तो गुणवाचिक नाम है, तो लेती देती का भाई, बट ये नाम नहीं। मैं प्रश्न पूछती हूँ आपको, ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है? नहीं, आप पहले एक बात को क्लियर होने दो। उन्होंने पूछा है नाम क्या है। हाँ, ओके। वो हाँ। नाम क्या है? नाम कोई मंत्र जंतर नहीं है। जो हमारा शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, जो हमारा स्वरूप है, वो नाम है, जिसमें कोई मल नहीं है, निर्मल है, वो नाम है। जिसमें कोई बदलाव नहीं है, वो बदलता नहीं है, वो नाम है। जो लिया और दिया नहीं जा सकता, वो नाम है। जो अजर अमर अखंड अविनाशी अचल है, अचल है, याद रखना, चलायमान नहीं, अचल है, वो नाम है। जीव और ब्रह्म, जीव और ब्रह्म अचल नहीं है। क्या गुरुजी उसकी कोई अप्रोक्ष अनुभूति है? बिल्कुल है। बिना अनुभूति के अगर कोई नाम की बात करता है, वो गुनहगार है। बिना मैं क्या बोलता हूँ, बिना अगर अनुभव के मैं अगर कोई नाम की मेरा बात भी करता है ना, बात भी करना, तो वो गुनहगार है। वो तो किसका मेरा गुनहगार है? थोड़ा वो परमात्मा का गुनहगार है। थोड़ा रिक्वेस्ट है मेरा हाँ, कि बोलो। अगर नाम की अप्रोक्ष अनुभूति है, तो अनुभूति करने वाला और नाम दो है या एक ही है? नाम स्वयं अपनी अनुभूति करता है, नाम स्वयं अपने आप को जानता है, खुद ही नहीं, अपने तो आप को फिर जानेगा। नाम के अंदर जानपना, जो जानने वाले जी चीज आ गई ना, तो वो कर्ता में चला जाएगा गुरुजी। फिर नाम समझ लो, नाम फिर समझ लो, को जानना, फिर समझ लो। खुद को जानना, कर्ता भाव पैदा हो जाता है। नाम में कोई कर्ता भाव नहीं है। जो उसको जानेगा वो कौन है, उसी के सारे नाम आगे दे रखे हैं लोगों ने। उसी को जीव नहीं, कह दिया, तो उसी को मैं ब्रह्म कह जो दिया। जानता है, नहीं, जो जानता है और नाम दो चीज हो गई गुरुजी। जो एक तो हो जानता गया है, मैं जानने वाला, और एक जानना है जिसको, दो हो गए। मेरे को तो दोनों के बीच में अंतर नहीं रहे, ऐसी कोई युक्ति है? यही बता रहे हैं। दो कैसे हो गए हैं वो समझना है, और दो कैसे खत्म होंगे वो समझना है। कबीर साहब वाणी में समझा रहे हैं, अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भये हैं, कोई न सके पहचानू। समझ रहे हो? राम और कबीरा एक हो गए हैं, यानी पहले वो दो थे, लेकिन कैसे दो थे? दो ना तो होते कोई हुए भी दो थे। इसमें युक्ति है गुरुजी कोई? बिल्कुल युक्ति है, बिना युक्ति के मुक्ति कैसे होगी?
तो कुछ युक्ति दो प्रदान हो कीजिए, जाना सबको ही समझाइए। दो हो जाना ही अज्ञान है। नहीं नहीं नहीं, ये बात आपकी गुरुजी अच्छा है, अच्छी बात है, आप सही सही बात में आप हमारे को अच्छा लग रहा है आपकी बात। पर मेरा कहने का मतलब कबीर और राम दो एक हो गए, ये कैसी कौन सी युक्ति है कि जिससे एक इसको ही सूरत बात में शब्द दोनों एक योग हो गए? इसको सूरत शब्द योग कहते हैं। इस युक्ति का नाम है सूरत शब्द योग। इसमें क्या करना होता है, इसमें सूरत को, अब सूरत क्या है, कोई जानता है सूरत क्या है? सूरत, लक्षणावृत्ति। सूरत का मतलब होता है ध्यान। सूरत का मतलब है ध्यान। यही ध्यान जब खुद से जुदा हो जाता है, खुद से जुदा, आप और आपका ध्यान, आप एक कमरे में बैठे हैं, आप एक कमरे में बैठे हैं, आपका ध्यान कहीं और है, तो आप एक हैं कि दो हैं? दूसरी बात कुछ मुझे कंफ्यूजन हो रही गुरुजी। नहीं, पहले एक को क्लियर कर लेते हैं ना। नहीं कंफ्यूजन नहीं, तब उसी खत्म होगी उसी जब हर बात क्लियर होती चली जाएगी। उसी उसी टॉपिक के थोड़ा समस्या है। हाँ हाँ बोलो। गुड़ और गड़पन, गुड़ के साथ जो मीठापना है वो गुड़ से अलग है, सूर्य और उसका प्रकाश अलग है, तो उसको सूर्य को ध्यान करना पड़ेगा अपने लिए, या फिर गुड़ को गड़पन के लिए, या खांड जो शक्कर को अपनी मिठाई के लिए, मीठापन के लिए क्या ध्यान करना पड़ेगा, उसके बारे में आप कुछ बता सकते हो? सूर्य को जो अलग हुई है किरण, उसमें सूर्य अपना ध्यान थोड़ी नहीं करेगा, जो अलग हुई है उसको ध्यान करना पड़ेगा। सूर्य तो सूर्य है ही क्या है। सूर्य नहीं गुरुजी, मेरा कहने का मतलब सूर्य से किरण अलग है का अभेद है? सूर्य से किरण अभेद भी है और अलग भी है। नहीं, ये तो गुरुजी एक ही बात पे अपने को जाना पड़ेगा, दो बात पे जाएंगे तो मैंने पहले बोला दुविधा खड़ी ना, हो सुनो, जाएगी। मैंने पहले बोला आपको कि आप और आपका ध्यान एक है कि दो हैं, बताओ। नहीं, मैं हूँ, ध्यान है ही नहीं, मैं ही हूँ खाली, अरे मुझे तो भाई, ये एहसास है। आप तब हो जब आपका ध्यान आप में है, बिना ध्यान के आप कैसे हो? नहीं तो बाप गुरुजी, ध्यान करने वाला, अरे ध्यान करने जो वाला ध्यान अलग करता बात है, है, जो आप ध्यान बता रहे हो वो धरता नीचे है। लेवल की बात चल रही है। ध्यान करने वाला अभी हाँ, आपका ध्यान वो आप ध्यान, में ही है, अभी सूर्य की किरण सूर्य में ही है। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ कि सूर्य और सूर्य की किरण अभेद है यूं। सूर्य और सूर्य की किरण अभेद होकर भी भेद में आ गई, तभी तो किरण ढूंढ रही है सूर्य को, वरना क्यों ढूंढेगी? आप इस दुनिया में क्यों आ गए? अरे किरण, गर्दन मैं हिलाने से बताऊं थोड़ी नहीं सर, बात बनेगी। आप ये बताओ, आप परमात्मा से अभेद हो कि अभेद में हो? परमात्मा मुझसे अभेद है, भेद नहीं है। हाँ, तो फिर परमात्मा यहाँ क्या और कर रहे हो आप? भगवान परमात्मा दो को नहीं छोड़ है। के यहाँ दुनिया में क्या कर रहे हो, जगत में क्या कर रहे हो? मोबाइल ये क्यों हाथ में ले देखो, रखा है? क्या परमात्मा भी ये हाथ में दृष्टि, मोबाइल रखता है? नहीं, इसमें गुरुजी का दृष्टि भेद अरे तो यही समझा रहे हैं है। ना, क्या परमात्मा मोबाइल रखता है हाथ में? परमात्मा का नहीं नंबर नहीं, क्या है? जो आपका एक, तो नंबर है। नहीं, जो आप अभेद कैसे हो परमात्मा गए? को अपने से, नहीं, परमात्मा को अपने से अलग समझना गुरुजी, ये मेरे बताओ, हिसाब से तो मैं, परमात्मा ने सृष्टि बनाई है ना आपके अनुसार? नहीं, परमात्मा ने कबीर साहब ने बोला, गुरुजी कबीर साहब ने बोला है कि पंडित मिथ्या करो विचारा। सुनना गुरुजी, मैं कबीर साहब की बात करता हूँ, मैं मेरा नहीं चलाता। देखो, पंडित मिथ्या करो विचारा, नई सृष्टि नई सर्जनहारा, पंडित मिथ्या करो विचारा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कबीर बात है। साहब ने बोला है कि सर्जनहारा नहीं पंडित है, मिथ्या बिल्कुल सही करो बात है। विचारा। सुनो, सर्जनहारा बिल्कुल नहीं है, कबीर लेकिन साहब, सृष्टि तो तब भी हो गई ना। गुरुजी कबीर साहब का ही मैं बोल रहा हूँ। मैं कबीर पंथ में भी हूँ, मैं कबीर में भी हूँ, नीरज में बिल्कुल सब सही जगह बोल हूँ, रहे हो, इसलिए मैं बिल्कुल सही बोलता बोल हूँ। रहे हो। मैं ये बोल रहा हूँ, कबीर साहब ने एक भजन में लिखा है कि पंडित है, पंडित मिथ्या करो विचारा, कोई पण जात का विचार मिथ्या है। उसने ये बोला, नई सृष्टि नई સર્જનહારા, આ સૃષ્ટિ નથી કે એનો કોઈ બનાવનારે નથી, એવું કબીરે કહ્યું છે। बिल्कुल सही बोला है, लेकिन सृष्टि बन तो गई ना। ये बन गई, यही तो भ्रांति है। अच्छा, सृष्टि आज नहीं बनी है। आज नितिन साहब आपकी शादी हो और गई? भगवान, आपकी शादी है? शादी हो गई आपकी? नहीं, वो व्यावहारिक ज्ञान है, उसको अपने अरे आध्यात्मिक में व्यवहारिक नहीं ले ज्ञान भी जा तो सकते। सृष्टि में ही है, या बिना व्यवहार के है? नहीं गुरुजी, आप मैं क्या खा रहे बोलता हो, हूँ, पी रहे हो, आप कह रहे हो सृष्टि नहीं बनी है, तो फिर आप क्यों खा और पी रहे हो?
जब सृष्टि बनी नहीं है तो काहे का वो- खाना, काहे का पीना? तुम तो ज्ञान में आ जो जाओ ना कि खा रहा- सृष्टि नहीं बनी है। नहीं 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 सृष्टि नहीं का नहीं नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी नहीं होता है। नहीं नहीं नहीं, गुरुजी सृष्टि अगर सृष्टि बन मैं गई क्या है, बोल रहा आप हूँ? उसको मान रहे हो तभी तो व्यवहार कर रहे हो। पंडित जी तो मिथ्या नहीं। हो गया, कह दिया पंडित मिथ्या चलो। गुरु बेचारा, ना सृष्टि ना सृजनहारा, और वही बात अपने ऊपर लागू कर रहे हो। नहीं 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 नहीं, मैं सृष्टि में रहूंगा, मैं खाऊंगा, मैं व्यवहार करूंगा, मैं बच्चे पैदा करूंगा। नहीं नहीं नहीं, लेकिन सृष्टि नहीं बनी है। गुरुजी क्या बातें कर रहे गुरुजी हो आप? मैं क्या ये क्या क्या गुरुजी बातें मैं कर क्या रहे हो बोलता आप? अज्ञान को गुरुजी मैं मान क्या के भी बोलता हूँ? अज्ञान में ही जी रहे हो आप। गुरुजी नहीं एक मिनट गुरुजी, नहीं एक मिनट मेरा एक बात है खाली। गुरुजी हाँ बोलो बोलो। वशिष्ठ भगवान ने योग वशिष्ठ ये रामायण आवाज के बंद अंदर कर लो भाई, वशिष्ठ आवाज बंद कर लो, माइक बंद कर लो, माइक बंद कर लो, आवाज बहुत ज्यादा आ रही है। सारे माइक बंद कर लो, केवल ये गुरुजी बोलेंगे। हेलो माइक बंद कर लो, गुरुजी बोलेंगे केवल। एक मेरा सवाल है, उसके बाद पूरन महाराज बोलेंगे। हाँ, एक बोलिए। सवाल मेरा बचा हुआ है। बोलिए बोलिए। मेरा ये सवाल है कि साहब मेरा एक सवाल ये है कि वशिष्ठ मुनि ने एक व्याख्या लिखी हुई है कि हे राम जी, 3 काल में जगत नहीं है, ये तीनों काल में जगत का अस्तित्व है ही नहीं है। तो वैसा लिखने का कारण क्या हो सकता है? आप बोले सृष्टि पैदा नहीं हुई, तुम जगत, तो अपने बोलते हैं कि जगत पैदा हो गया, सब लोग खा रहे, पी रहे, सो रहे, व्यवहार कर रहे, ये अपनी दृष्टि है। तो वशिष्ठ जी की कौन सी ऐसी दृष्टि थी, उन्होंने राम जी को बोला कि राम जी ये जगत 3 काल में है ही नहीं? आप एक काम करो, वशिष्ठ जी को फोन लगा लो नहीं और उनसे पूछो। मैं तो आप मेरे को तो आप अरे जो वशिष्ठ जी बोल से गया अपनी बुद्धि दृष्टि से बोल गया, उसमें आप वशिष्ठ को लेके आओ, आप क्या नाम है, आप किसी और को लेके आ जाओ। आप वो बताओ जो आपको पता है, आप वो गुरु जी सवाल पूछो जिसको जो आपका सवाल है। नहीं वशिष्ठ को वशिष्ठ के पास रहने दो ना। अब नहीं मैं नहीं कहूंगा मैं क्या ईसा बोलता मसीह हूँ ऐसा बोल के गुरु, गया, मोहम्मद साहब ऐसा नहीं बोल नहीं के गुरु गया, जी, हमारे तुकाराम ऐसा बोल के गया, वो वैसा बोल के गया। ठीक है, जो बोल गया बोल गया। आप मुद्दे पे आ जाओ, आप सृष्टि के मुद्दे पे आओ। सृष्टि गुरु है जी मैं या क्या नहीं बोलता हूँ, है, जुदा हुआ, कौन जुदा नहीं हुआ, कैसे हुआ, ये बात करो आप। 3 काल में गुरु जी सृष्टि नहीं है, चौथे काल में सृष्टि है, ये सब क्या बातें हैं ये? आपको प्रणाम है, पर मैं एक व्यक्ति का नहीं 3 व्यक्ति का प्रमाण लेता हूँ। वशिष्ठ जी ने अरे बोला 3 आप काल में अपना जगत प्रमाण नहीं है। लो। अगर वशिष्ठ ये शंकराचार्य 3 ने लोग, बोला, अगर ये 3 शंकराचार्य लोग ने दुनिया में बोला, ना आते तो दुनिया अज्ञानता में डूब जाती। हाँ मैं बताऊं, शंकराचार्य ने बोला ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। हाँ। गुरु जी जो श्रुति का प्रमाण है, जहां हम्म। जहां श्रुति बोली है, जहां जहां समझ में आया, शंकराचार्य ने बोला है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। वशिष्ठ जी ने बोला है 3 काल में जगत है ही नहीं। कबीर साहब ने बोला नई सृष्टि नई सृजनहारा। तो मुझे ये बात समझनी है कि ये कहाँ लेवल पे बोल रहे सब लोग और अपने कहाँ बोल रहे? कबीर साहब ने ये आके कहाँ बोला? सृष्टि में आके बोला या सृष्टि से पार बोला? उस सृष्टि में आए नहीं, वो तो ऐसा बोल रहे हैं। गुरुजी मैं कबीर की बात कर रहा हूँ, जानना। कबीर साहब ने एक भजन में लिखा है, समझने वाला। कबीर साहब ने जबरदस्त बात लिखी है, गगन गेब जब पवन नहीं था सकल पसारा, क्षर अक्षर ये दुनिया नहीं थी तब का बोलनहारा। कबीर साहब ने बोला है पवन अग्नि ये सृष्टि नहीं थी तब का बोलने वाला है। तो कबीर ने वहां सृष्टि में आके नहीं बोला, सृष्टि से पर अपना स्थान, मतलब सृष्टि नाम की चीज रहने नहीं दी उन्होंने। दूसरा उन्होंने ये बोला पवन पानी जब्बे नहीं होता, धरती आकाश नहीं तारा, सूर्य चंद्र का तो प्रकाश नहीं था तब का करा विचारा, ज्ञानी खोजो गगन से न्यारा। तो कबीर साहब तो ये सृष्टि की बात ही नहीं करते कभी भी, बिल्कुल सही इनकी बात है, बातों नहीं में। करते हैं, लेकिन ये जितने नाम बोले हैं लास्ट कबीर में साहब यहाँ ने, तक बोला श्वासा नहीं शरीर ताका नाम कबीर। उसने तो वहां पे सिक्का लगा दिया। अरे वो तो लगा दिया, कहने का लेकिन ये नाम कहाँ से आ गए? नई सृष्टि, नई अग्नि, नई पावन, नहीं ये नाम कहाँ से आ गए जब कुछ भी नहीं था? ये नाम किसने रख दिए? तो वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, कि जो बोलने में आ रहा है। गुरुजी मैं आपके संतों का सम्मान करता हूँ और मैं ये गोष्ठी कर रहा हूँ, मेरा विवाद नहीं है।
मैं एक बहुत गोष्ठी अच्छी कर बात रहा हूँ, है, विवाद क्योंकि नहीं है। गोष्ठी होनी हाँ, चाहिए सत्य और असत्य की। हार जीत की गोष्ठी नहीं हाँ, चाहिए हमें कि हम हारे और आप जीते। वो हम हाँ, पहले ही हाँ, हार मान लेते हैं भाई। हाँ, ऐसा ऐसा नहीं, हमें हार और जीत से ऐसा मतलब नहीं। नहीं है। तो देखो यहाँ पहले एक पे फार्मूला समझ यहाँ लो, पे गोष्ठी का फार्मूला क्या होता है, इसका नियम क्या होता है। आओ संतो मेला कीजिए, खाली हैं तो भर भर लीजिए, और भरे हैं तो छक छक पीजिए। बताओ इसमें कौन जीता कौन हारा। ज्ञान गोष्ठी नहीं, उसे सही कहते बात। हैं जहां पर कोई हार जीत ना हो। ज्ञान गोष्ठी उसे कहते हैं जहां पर हाँ, सत्य को दोनों स्वीकार करें। ज्ञान गोष्ठी वो होती है जहां पर असत्य वो को खत्म किया जाता है और बाद में एक मत हो जाते हैं। ज्ञान गोष्ठी के बाद भी अगर एक मत नहीं हुए, इसका मतलब ज्ञान गोष्ठी हुई नहीं। हाँ, जो साहब ने बताया, शंकराचार्य ने बताया, भगवान श्री कृष्ण ने बताया, हर शंकराचार्य चीज ने का बताया वेद। कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या, लेकिन ये बताया किसको? हम्म, ये बताया किसको? किसको? जो जगत मिथ्या, मतलब जगत का कोई अस्तित्व ही नहीं है, अरे ये उन्होंने बताया कहा। किस? जब और जगत का दूसरा अस्तित्व ही नहीं है दूसरा तो ये नाम कहां से बताया, आ गया जगत? जो नाम आपके के घर में बारे में कोई क्या कार ही बोलते नहीं हैं। है, आपके घर में ऑडी नहीं है, आपके मुंह से ऑडी निकलेगा भी नहीं। बता दो कितनी बार ऑडी निकालते हो आप? आपके घर में जो नहीं सामान पड़ा गुरु, है उसी का नाम आप बार बार बोलते हो। बेटा प्लेट ले मैं क्या आना, बोलता बेटा हूँ चम्मच ले आना, गुरु जी, बेटा कुर्सी ले आना, बेटा कभी कहोगे बेटा बीएमडब्ल्यू ले आना। हमारे अरे गुरु बीएमडब्ल्यू जी है ही मेरे नहीं तो बेटा लाएगा कहां से? और तुम मंगाओगे गुरु जी कहां में से? हमारे हमारे अब एक पहले संत ने मेरी बात सुन बताया लो, था। आपका मैंने सुन लिया सवाल, अब पहले जवाब सुन लो इसको। अगर शंकराचार्य इतनी बात कह रहा है कि जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, तो वो महाअज्ञानी है, वो महाअज्ञानी आदमी है। क्योंकि जब जगत है ही नहीं तो जगत का नाम ले क्यों रहा है? उसने मिथ्या बाद का में लिखा है, मतलब मिथ्या का मिथ्या। अवकाश नहीं है। हैं? बाद में नीचे लिखा मिथ्या का अवकाश नहीं है। तो आप बताइए, शून्य में शब्द थे ने वेदवासी, तो मिथ्या का अवकाश नहीं है, तो उसने वो लिखा। तो आप शंकराचार्य को झूठ नहीं बोल सकते, मैं क्या क्योंकि बोल रहा हूं? शंकराचार्य आपने का अभी वो नहीं कहा है। कि जगत है ही नहीं, कबीर साहब भी कह रहे हैं कि जगत है ही नहीं। बोलनी चाहिए, कोई संतों का अनादर नहीं करना अरे चाहिए। अनादर नहीं कर रहे मैडम जी, आप बात सुनो हाँ पहले, मैं क्या बोल रहा हूं। आप खुद अनादर कर रहे हो उनका ये बात कह के। ना, आप एक आपने तरफ कह बोला रहे कि हो कि जगत शंकराचार्य नाम की कोई चीज नहीं है, उसके बाद आप शंकराचार्य की मोहर लगा रहे हो कि शंकराचार्य ने कहा कि जगत मिथ्या। अरे जब जगत है ही नहीं तो मिथ्या गुरु जी, कहां से हो जाएगा? मिथ्या और गुरु जी सत्य एक वो मिनट होता है जो होती है। आनंद आनंद आनंद, मैं क्या भूलता हूँ, हाँ आनंद में सब आनंद में रहना, कोई ऐसा नहीं, ठीक है। अभी ये हमारे एक संत ने ऐसा बोला है, देखना समझने वाली बात, मुझे अच्छा लगा इसलिए बोल रहा हूँ कि अक्षर मतलब 16 अक्षर और जो 52 अक्षर अक्षर बने अक्षर ना, जो अक्षर। तो अक्षर, हाँ, अक्षर नहीं बने थे तो ये नाम जो अपने बोलते हैं वो नाम तो अक्षर में आ गया, बिल्कुल समझो, बिल्कुल नाम अक्षर में आ गया, बिल्कुल। समझो। तो वो संत क्या बोलते हैं कि जो अक्षर नहीं बना था तो क्या नाम नहीं था? हाँ बिल्कुल नाम था, लेकिन ये नाम नहीं था जो दुनिया मान रही है। हाँ, मैं यही तो बोलना ये चाह रहा हूँ कि जो बोलने में लिखने में आता उस नाम की कबीर बात नहीं करते, नहीं कर इस रहे हैं, नाम का नहीं, ये निराश 52 बात अक्षर नहीं ही है। कर रहे। 52 अक्षर को खत्म कर दो। 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव्या हाँ, से न्यारा, वाही को सत्सिमरण हाँ, कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। हाँ, उसकी नी युक्ति अक्षर को से युक्ति अक्षर बताइए। बया, अक्षर से हाँ शब्द, शब्द से रूप बया, रूप से माया का कोप बया, कबीर साहब ने लिखा। पर उन्होंने क्या किया, व्यतिरेक भाव जाहिर किया। व्यतिरेक में देखो, शास्त्रों और संतों की मान्यता यह है कि हर सत्संग 2 प्रयास से किया जाता है, एक व्यतिरेक, एक अन्वय भाव। व्यतिरेक वाले क्या करते हैं, सब बात कर देते हैं, सब निकालो, और जो रहता है तू है, बस कहानी खत्म करो, ऐसा बोलते हैं। तो जो दृष्टि गोचर में दिखता है उसको सारे को साफ करके तुम अपने अकेले रहो, वो व्यतिरेक है। और एक सत्य ऐसा है, कुछ बात मत करो, कुछ निकालो मत, कुछ भी मत करो, जो है वो जैसा है वैसा तू है, और कुछ नहीं है। दृष्टा भाव में रहो। हाँ, 100 गहने पड़े हैं, 100 गहने पड़े हैं, सब तक अपनी नजर गहने पे है, तो भेद दृष्टि होती है। वही नजर जब सोने पे चली जाती है तो अभेद दृष्टि हो जाती है। अभेद दृष्टि में कोई चीज का आकार पकड़ा नहीं जा सकता, और भेद दृष्टि में अभेद, भेद दृष्टि के अंदर सारे आकार आ जाते हैं। तो बिल्कुल संतो वही तो युक्ति करके ये को समझाते हैं। और अपने को तो इसी चीज पे आज जाना है था बहुत कि अच्छी बात मैं, बोली मुझे आपने, कैसे, बहुत बढ़िया बात बोली है, हाँ, बहुत सुंदर। हाँ, इसको थोड़ा सा और आगे हाँ, बढ़ाएंगे।
इसी को बढ़ाओ इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आपने कहा कि सोने के जेवरों पे दृष्टि जाएगी तो वो जेवर दिखाई देंगे, चूड़ी हो गई, कंगन हो गया, नथनी हो गई, और जब सोने पे नजर जाएगी तो वो सब एक हो जाएगा, सोना हो जाएगा। आपने ये बात बोली ना, बहुत बढ़िया बोला इसको। यही साकार निराकार का भेद है। जब हम साकार को देखेंगे तो हमें भेद ही भेद दिखाई देगा, ये राम सिंह, ये जय सिंह, ये सुदर्शन, ये वो। और जब हम निराकार में आ जाएंगे तो वो सारा एक हो जाएगा, क्योंकि साकार कहां से आया है? निराकार से आया है। जैसे पानी से तुम अलग अलग बर्फ के गोले बना लो, एक मोटा गोला, छोटा गोला, लंबा गोला, ऊंचा गोला, बड़ा गोला, वो सारे गोले तुम पानी में तैरने के लिए रख दो तो तुम्हें वो गोले थोड़ी देर में पानी ही होता दिखाई दे जाएंगे, वो पानी ही बन जाएंगे। यानी अभेद हो गए पानी के साथ, साकार अभेद हो गया निराकार के साथ। यहां तक तो बात समझ में आ गई। हाँ हाँ, इसमें क्या, हर आदमी साकार वाले निराकार पे पक्ष डालते हैं, भाई साकार सही है, निराकार वाले बोलते हैं ना साकार हमारे में से आया है, हाँ हम निराकार में से साकार को पैदा किया है। हाँ तो वहाँ द्वंद रह जाता है, वहाँ द्वंद रहता है गुरुजी, हाँ। द्वंद रहता है, क्योंकि दो पक्ष तो हो गए। हाँ आज युद्ध तो होना ही है, क्योंकि पक्ष दो हो गए। बिल्कुल। इसका द्वंद खत्म मुझे कैसे मैं तो करेंगे? हाँ, उसका द्वंद कैसे एक झटके से द्वंद खत्म हो जाता है। कैसे करोगे बताओ? मैं वही तो पूछ रहा हूँ गुरुजी। नहीं पूछ रहे हो कि बता रहे हो? आप पूछ रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, आप ये समझ तो जाते हो, ये तो पर मैं बहुत अच्छी पूछ बात रहा है कि हूँ। चलो अच्छी बात है किसी ने ये भी पूछा। आज तक ये किसी ने नहीं पूछा, ये कोई पूछता ही नहीं है द्वंद खत्म कैसे होगा, बल्कि केवल जीतने में लगे रहते हैं कि नहीं भैया हम जीत जाएं डिबेट में। ये हाँ, द्वंद खत्म कब होगा? जब हम साकार और निराकार दोनों को किनारे कर देंगे, दोनों पक्षों को त्याग देंगे। एक देश है जो अमेरिका के साथ खड़ा है, एक खड़ा है जापान के साथ, दोनों का युद्ध हो रहा है। हमें भारत को पूछा गया तू किसके साथ है? हम किसी के साथ नहीं है। तो हम युद्ध से बाहर आ गए। जब तक हम किसी का पक्ष करेंगे हम मारे जाएंगे। जापान बोलोगे तो अमेरिका गोला दागेगा, अमेरिका बोलोगे जापान गोला दागेगा। इसलिए हम दोनों को नकारते हैं। सरगुण कहो तो सरगुण नहीं, निराकार भी नहीं। कोई निर्गुण में रीझ रहा, कोई सरगुण ठहराए, अटपट चाल कबीर की मुंह से कही ना जाए। साकार निराकार दोनों से न्यारा, और जानेगा कोई जानन हारा। जो साकार और निराकार दोनों का प्रमाण दे रहा है, जो साकार और निराकार दोनों को अस्तित्व में ला रहा है, उसको जान लो तो तुम दोनों से न्यारे हो जाओगे। पानी और बर्फ दोनों से न्यारे होना है, भाप बन के उड़ जाओ तो ना तो तुम बोतल में भरे जाओगे, ना तुम किसी तालाब में मिलोगे, तुम आसमान में पहुंच जाओगे। वैसे गुरुजी हमारे एक निरांत के आचार्य पूरण महाराज जी अंदर है, पर वो गाड़ी के अंदर है तो आवाज ज्यादा आती है, कोई बात नहीं। इसलिए उन्होंने स्पीकर बंद कर रखी है। पर मुझे एक थोड़ा सा और समझना था। मैं समझने में बहुत ही वो करता हूँ, क्या है कि सार शब्द समझ ले, धर्मदास को भी कबीर साहब ने बोला है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि एक वेदांत के अंदर एक उदाहरण दिया गया है कि अंधेरे के अंदर, अंधकार के अंदर रज्जू सांप जैसा दिखता है। हाँ अंधेरे में रज्जू सांप जैसा दिखता है, फिर क्या उजाला करने के बाद रज्जू ही रज्जू है, सांप तो था ही नहीं। बरोबर। पर यहाँ पे मुझे कंफ्यूजन है। मैं तो बहुत संतों को पूछ लिया और आज भी पूछता रहता हूँ। मैं तो पूछने वाले में से आता हूँ, मैं तो जवाब दे ही नहीं सकता कभी। पर मैं इसीलिए पूछता हूँ कि अगर ये अंधकार में से सांप रज्जू निकलने के बाद सांप चला गया तो सांप था ही नहीं, पर अभी भी रज्जू को देखने वाली दृष्टि रह गई, तो रज्जू और देखने वाला कैसे अभेद हो सकते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही मैं बोलने जा रहा था कि सांप तो तब दिख रहा था ना जो रस्सी पड़ी थी। अरे रस्सी किसने फेंकी है उसको पकड़ो। जिसने रस्सी फेंकी है और जिसकी रस्सी के भरम से सांप दिखाई दे रहा है, उस बीज का नाश करो। जब बीज का नाश हो जाएगा पेड़ भी नहीं बनेगा, रस्सी नहीं होगी तो सांप भी नहीं होगा। रस्सी थी इसीलिए सांप दिख रहा था। दूसरा गुरुजी, कबीर साहब ने बोला, मैंने नहीं बोला हूं, मैं तो कबीर साहब को पकड़ता हूँ। कबीर साहब ने बोला है कि तुझे परमात्मा को देखना है, ऐसा बोला।
तो सब लोगों ने बोले हाँ, तो कबीर साहब ने दिखाया है, नहीं दिखाया ऐसी बात नहीं है। तो कैसे दिखाया वो मैं थोड़ा कंफ्यूजन में हूँ। उन्होंने एक शब्द बोला कि बीज मध्य वृक्ष देखिए, वृक्ष मध्य छाया, यूं आत्म में है परमात्म जीव ईश्वर और माया। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे भाई, आत्म में परमात्मा बोल दिया, उन्होंने जुक्ति बता दी तुम्हें। साहिब कह रहे जब लग ना चीनोगे आत्म तब लग ना मिली है परमात्म। आत्म चीने तो परमात्म चीने, संत कहावै सोई, यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला कोय। उन्होंने बता दिया कि परमात्मा को जानना है तो पहले तुम्हें अपनी आत्मा को जानना पड़ेगा। ये आत्मा ही है जो सारा खेल खेल रही है, अपनी आत्मा को जानो। दूसरा कबीर साहब ने बहुत अच्छी बात बताई, मुझे आज भी क्या